हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निशान एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बताइए भाई, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है? गुड। देखिए, परसेंटेज की क्लासेस हमारी चल रही हैं और आज उसकी अगली क्लास है। ठीक है? चलिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें हम बहुत सारे अच्छे सवाल लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर भी लाए हैं, नए भी लाए हैं। देखते हैं कैसे होंगे। देखिए, सवाल है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर सबसे बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 28 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या है? दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर सबसे बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। कैसे करना है? अब हमें दो संख्या नहीं पता तो हम क्या कर लेते हैं, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। कंडीशन क्या दी है उस हिसाब से रखते हैं। दो संख्याओं के दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर यानी दोनों का अंतर ए माइनस बी कितने के बराबर है? जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या ए है, हम ये मान लेते हैं कि ए वाली बड़ी है, बी वाली छोटी है, तो बड़ी संख्या के 30%, 30% का मतलब होता है 3/10, 3/10 के बराबर है। कंडीशन समझ में आई सवाल की? दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी वाली संख्या के 30%, तो बड़ी वाली संख्या के 30% के बराबर है, तो बराबर रख लिया। अच्छा, यदि छोटी वाली संख्या 28 है, छोटी वाली का मान दे रखा है कि b जो है वो 28 है, छोटी वाली संख्या, तो दोनों संख्याओं का योग बताओ। हल कर लेते हैं, देखो क्या है। a b की जगह पर कितना रखना है हमें? 28 बराबर, ये आ जाएगा आपका 3a/10। ए वाली संख्या को ए वाले के पास ले जाते हैं, तो a माइनस 3a/10 बराबर, ये बराबर में आ जाएगा 28। हल कर लेते हैं, 10 से कम 10, ए में से 3 ए गए तो 7a/10 बराबर 28। 7 चौक 28, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10 चौक 40। आपसे क्या पूछा है? ए की वैल्यू, अब हमें दोनों वैल्यू तो मिल गई। ए की वैल्यू 40 है, बी की वैल्यू 28 पहले ही दे रखी है। पूछा क्या है? तो दोनों संख्याओं का योग बताओ। दोनों संख्याओं का योग बता दो, ए और बी का। 40 और 28 68, ऑप्शन नंबर सी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल चलें। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, दो व्यक्तियों ए और बी को उनके नियोक्ता द्वारा प्रत्येक सप्ताह रुपए 2040 का भुगतान किया गया। दोनों को इकट्ठे मिलाकर 2040 रुपए दिए। यदि बी को ए को भुगतान की गई राशि का 140% भुगतान किया जाता है तो प्रत्येक ए को कितना भुगतान किया जाता है, यानी ए को कितना रुपए दिया जाता है? देखो, यहां एक कंडीशन दी है कि ए और बी को दोनों को मिला के तो इतने रुपए दिए जाते हैं, और जो परसेंटेज रेशियो है वो दिया है कि बी को ए को जितना भुगतान किया जाता है उसका 140% इसको दिया जाता है। आप ये देख सकते हैं कि ये कहा है कि मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं। अगर हम ये माने कि ए को अगर 100% दिए जाते हैं तो उसका 140% यानी 140 बी को दिए जाते हैं। बी को ए को जितना भुगतान किया जाता है उसका 140% भुगतान बी को किया जाता है। ये भुगतान हुआ। आप यहाँ रेशियो भी बना सकते हैं, इससे इसको काट लीजिए और यहाँ काट सकते हैं 5 से, 2 से काट लेते, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, यानी 5:7। इस रेशियो में भुगतान किया जाता है, जबकि भुगतान तो इतना होता है, तो टोटल भुगतान कितना है? 12 यूनिट का। यहाँ पर 12 यूनिट, जबकि टोटल पैसे मिले कितने हैं? 2040। ठीक, चलिए हल करते हैं, क्या आएगा देखो। इसको काटते हैं 6 से, 6 से काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 से काटते हैं, 6 × 18, 2 बचे, 6 चौक 24 और एक 0। ठीक है, 2 से और कट जाएगा, वैसे तो ये 12 से ही कट जाता पूरा। चलो 12 से ही काट लेते हैं इसको। 12 से काटेंगे तो 12 का 12 8, 12 सत्ते 84, 0, 170, यानी एक यूनिट का मान आया 170। आपसे क्या पूछा है? तो ए को कितना पैसा मिला? ए को कितना मिला है? 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 5 का मान निकालेंगे तो 170 इंटू 5, 17 पंजे 85 और एक 0, 850 रुपये। ऑप्शन नंबर ए ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल
ये वाला सवाल बनाओ भाई, कैसे बनेगा। इसमें दो कनेक्शन दे रखे हैं। एक संख्या P संख्या Q से 20% अधिक है लेकिन R से 10% कम है। संख्या Q संख्या R का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा है। कैसे करेंगे भाई, यहां ध्यान देना, यहां पे जो शब्द दिया है लेकिन, ये दिया है पहले वाले शब्द के लिए, यही इसमें मेन कंफ्यूजन की पॉइंट है। क्या करना है, देखो एक संख्या जो कि P Q से तो 20% अधिक है लेकिन यही P R से 10% कम है। लेकिन यहां लग रहा है, इस बात का मतलब यह है कि दोनों बार P के बारे में कही जा रही है कि एक संख्या P है, Q से तो 20% अधिक है लेकिन यही वाला P R से 10% कम है। देखिए क्या रेशियो बनेगा। हम यहां लेते हैं कि P और Q का बनाते हैं। पहले P Q से 20% अधिक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। यानी कि यहाँ P और यहाँ Q है, अगर Q 5 है तो उससे एक ज्यादा यानी P है, हो गया 20% ज्यादा, P और Q का रेशियो आ गया। क्लियर। चलिए अगला देखा, अब इसमें दिया है कि जो P है वो R से 10% कम है। अब यहाँ P और R का एक नया रेशियो दे रखा है, P R से 10% कम, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो अगर ये R 10 है तो उससे एक कम यानी 9 है। ये एक रेशियो दिया है, ठीक है। यहां पर अच्छा, अब हम क्या करें, दोनों रेशियो को मिक्स कर लेते हैं। P Q R क्या बनाएंगे, देखो ये आपका है 6 और P है 5, Q है 5 और दोबारा में P है 9, रेशियो R है 10। अब यहाँ पर इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए क्या होता है, जो भी वैल्यू कॉमन होती है, जो दोनों जगह होती है, हम उसको बराबर करते हैं। या बराबर करने के लिए क्या है, P यहाँ पर 6 है, दूसरे वाले रेशियो में 9 है, दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ पर इनको 18-18 बना लेते हैं, 6 18 और 9 दूनी 18 है, ठीक है। मल्टीप्लाई इस पूरी लाइन में 3 से, इस पूरी लाइन में 2 से, तो मिक्स होके क्या बन जाएगा, ये देखिए आप, इधर आएगा 6 18, कहीं से भी आ जाए, चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, दोनों जगह P 18 बन गया रेशियो। इधर 3 5 15, Q 15 बन गया। इधर R कितना बन गया, 10 दूनी 20, 18 15 20, ये रेशियो बन गया PQR का। आपसे क्या पूछा है, संख्या Q संख्या R का कितना परसेंट है। Q R का, सबसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जो भी जिसमें आए कि इतने का, कितना परसेंट, इतने का, जितने का कहे वो वैल्यू बेस वैल्यू होती है, वो वैल्यू बटे में आती है। तो Q यानी 15, कितने का यानी R का यानी बटे 20, परसेंट में पूछा है कितना परसेंट है तो 100। बस हल कर लीजिए, 20 पंजे 100 और 15 पंजे 75% है, और ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आ गया होगा सवाल। चलिए बढ़े अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, ये सवाल बहुत फेमस सवाल है, रिपीटेड है, खूब आता जाता है बार बार एग्जाम में, कि ए की आय बी की आय से उतनी ज़्यादा है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट है, राम की आय श्याम की आय से इतनी ज़्यादा है, इतनी इससे कम है। ये वाला सवाल है। मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, तो श्याम की आय मोहन की आय से कितने परसेंट कम है। कैसे होगा, देखो 40%, या तो आप फ्रैक्शन वैल्यू बना लीजिए, 40% का मतलब होता है 2/5, ठीक है। मोहन की आय श्याम की आय से, किसकी आय से, श्याम की आय से, जिसकी आय से कहा है मतलब वो बेस वैल्यू है। अब यहां देखो मोहन और श्याम, मोहन की इनकम श्याम की इनकम से, तो श्याम की इनकम यदि 5 है तो मोहन की उससे 2 ज्यादा है, 40% अधिक है, क्यों अधिक कहा है, तो इसकी कितनी है 7। आपसे क्या कहा है, श्याम की इनकम, श्याम की आय मोहन की आय से कितने परसेंट कम है, तो श्याम की आय कितनी कम है, कितनी कम है 2 यूनिट। अब इसी बात को परसेंटेज में पूछा है तो कितने से कम है, 7 से, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/7 इसका मतलब होता है, 1/7 का मतलब होता है 14 सही, 2/7, और इसका 2/7 इसका मतलब 2 गुना और हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 28 सही 4/7%, ठीक है। तो ये आ जाएगा 28 सही 4/7, इसमें दिख नहीं रहा है, ये है 4/7, ये है 5/7,
तो ऑप्शन नंबर आपका ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 28 सही 4/7। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए अगला सवाल, संख्या ए और बी संख्या सी से क्रमशः 30% और 50% अधिक हैं, तो ए का बी से अनुपात क्या होगा। बहुत सरल सवाल है, कुछ नहीं करना है। संख्या ए, संख्या बी, संख्या सी से एक संख्या तीसरी और है कोई, उससे इतने परसेंट और इतने परसेंट ज्यादा है। एक संख्या ए, एक संख्या बी, एक संख्या सी, तो एक संख्या ए और बी सी वाली संख्या से पहली 30% और दूसरी 50% ज्यादा है। इसी के हिसाब से इसको बनाते हैं पहले हम, ए, बी और सी। सी के बारे में नहीं कहा है तो सी अपने आप में पूरी 100% है। अब जो ए है वो तीसरी वाली से सी से 30% ज्यादा, तो इसका मतलब ए होगी 130, और जो बी है वो 50% ज्यादा इसी सी से, तो ये होगी 150%। ये आ गया। ठीक है, इसका रेशियो पूछा है आपसे, 0 0 0, ये कट गया। तो क्या रेशियो है आपसे पूछा, केवल ए और बी का अनुपात, ए का बी से अनुपात, तो ये आ जाएगा आपका 13:15। यही हमारा आंसर है। बहुत इजी सवाल था, ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ये देखिए, ये यूपी पुलिस 2010 का एग्जाम का है। देखिए, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने परसेंट कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। ये खर्च वाला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब आता है पेपर में, कि एक बार कुछ कीमत बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया, अब वो कितना कम कर दे ताकि उसका खर्चा ना बढ़े। तो क्या करना है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी होती है, ये होती है 2/5। तो हम ये कहते हैं कि पहले कीमत 5 थी, अब उस पर क्या हो गया, 2 की बढ़ोतरी हो गई, यानी अब हो गया वो 7। ये रेशियो था, 5 से बढ़कर हो गया 7। तो कोई वैल्यू यहाँ बढ़ी है इस तरीके से। अगर ये बढ़ी है और हम चाहते हैं खर्चा वही हो, तो इसको घटाना पड़ेगा। तो हम 7 से वापस 5 कर देते हैं, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 2 की। लेकिन अब यहाँ कमी किस पर कर रहे हैं हम, 7 पर, क्योंकि 7 हो चुकी थी, अब 7 से घटाकर 5 ला रहे हैं, तो 7 के हिसाब से 2 की कमी हुई है, तो परसेंटेज में बनाना है इसे। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो वही 2/7, अब ये भी बताया था पिछले सवाल में, 28 सही 4/7%। तो ये आ जाएगा आपका 28 इसमें है, तो 28 सही इसमें आएगा, 28 सही 4/7%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत छोटा सवाल था, बस आपको पता होना चाहिए किस तरीके से इसको रखना है। ये सेम वही सवाल है, ए की आई बी की आई से ज़्यादा है तो पी की आई कितनी कम है, अगर एक बार ज़्यादा हो गई तो वापस उसको कम करना है, बस बैलेंस करने के लिए। ये देखिए, ये भी सेम है कि एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई, चावल के भंडार में से कितना परसेंट बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना ही हो जाए जितना प्रारंभ में था। चावल के भंडार में 25% वृद्धि हो गई, यानी चावल जितना रखा था वो 25% और बढ़ गया। अब उसको हमको कितना बेच देना चाहिए ताकि वो फिर से उतना ही हो जाए। तो कुल मिलाकर कमी करनी है हमें। एक बार जब बढ़ गया है कोई वैल्यू तो उसी वैल्यू को वापस घटाना पड़ेगा, बस वही काम है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो अब ये कह सकते हैं कि पहले 4 था भंडार, अब 1 बढ़ गया उसमें, तो भंडार हो गया 5। 4 से 1 बढ़कर 5 हो गया। अगर हमको 5 से वापस 4 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा। तो 1 को हमें क्या करना है, कम करना है। कितने पर कम करना है, इसी 5 पर। एक इस 5 से तो वापस लेके आना है हमें, बटे 5 इंटू 100, और 1/5 मतलब होता है 20% की कमी, माइनस है कमी। तो यहाँ पूछ रहा है कि कितना बेच देना चाहिए भंडार, तो 20% अगर उसमें से हम बेच देते हैं, ऑप्शन नंबर डी 20% इसका आंसर हो जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ सवाल है, 2017 के एग्जाम में आया था एसआई के में। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ये देखिए, ए की आय बी की आय से 40% कम है
तथा सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 30% से 40% अधिक है तो सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। इसमें कंबाइंड करके रेशियो सी का बनाना है हमें। कैसे बनाना है देखो, इसमें दिया है ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो पहले ए और बी का कनेक्शन बनाओ। ए और बी, ए की आय बी की इनकम से 40% कम, तो यदि बी की इनकम 100 है तो इससे 40 कम यानी 60 ए की है। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब क्या दिया है, और जो सी की इनकम है वो ए और बी दोनों की संयुक्त इनकम के 30% से 40% अधिक है। तो जो सी की इनकम है वो ए और बी की संयुक्त इनकम 160, ए और बी की क्या दिया है, संयुक्त आय से 30%, संयुक्त आय का 30%, 30% मतलब ये लिख लिया हमने, से 40% अधिक, कोई वैल्यू 100% है उससे 40% अधिक यानी 140% है, तो उससे भी 30% से 40% अधिक यानी कि 140/100। इससे निकलेगी सी की वैल्यू। सी की वैल्यू समझ में आई कि नहीं? सी की वैल्यू में इसका मेन मामला है कि सी की आय ए और बी की संयुक्त आय जो टोटल मिला के इनकम है उसका 30% से 40% अधिक, उसका 30% से 40% यानी अधिक 140% की वैल्यू। हल करो क्या आएगा, 1 0 1 0 यानी दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, 1 0 से ये वाली जीरो भी कैंसिल। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 16 × 48 × 14, 48 × 14 बटे 10। हल करेंगे, 14 अट्ठे 112, यहाँ आया 11, 14 चौक 56, 56 और 11 यह आया आपका 67, 10 से भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा आपका 67.2। तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 67.2। ये सी का मान निकाल लिया। इसमें सी का मामला ही कठिन था कि किस तरीके से बनाना है हमें उस इक्वेशन। सी की वैल्यू आ गई, अब तो बहुत आसान है। अब क्या करना है, सी की आय ए की आय के कितने प्रतिशत अधिक है, सी की इनकम ए से कितने परसेंट अधिक है। तो सी तो ए तो कितना था 60 और सी है 67, तो कितना ज्यादा है 7.2। तो 7.2 ज्यादा है कितने पर, 60 पर। बस उसी का परसेंटेज वैल्यू पूछिए आपसे, कुछ नहीं करना था। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 6 बचा, 6 से काट दीजिए, 12 छिक्की 72, 12%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 12%। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। एक खेल के सामान की दुकान में 3 रंगों की टेनिस गेंदें हैं, लाल, हरी और सफेद। ठीक है, सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है और हरी गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है। यदि गेंदों की कुल संख्या 120 है तो बताओ कितनी हरी गेंदें हैं। रेशियो का सवाल है, एक तरीके से परसेंटेज को आपको कन्वर्ट करके रेशियो में बदलना है। देखो क्या करना है, सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, ये होती है आपकी 3/5। ठीक है, तो कौन कौन सी है, व्हाइट और रेड। सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों से 60% अधिक, यानी कि अगर ये 5 हैं रेड तो उससे 3 अधिक यानी कि 8 है व्हाइट। यहां तक समझ में आएगी बात कि नहीं आई? 60% दिया है, 60% का मतलब होता है 3/5 अधिक, प्लस कर देंगे, यानी कि अगर ये 5 है तो इससे 3 ज्यादा यानी 8 व्हाइट है। सफेद गेंदों की तो ज्यादा है संख्या 60%। अच्छा, दूसरा क्या क्या दिया है आपको, दूसरा दिया है और हरी गेंदों की संख्या यानी ग्रीन व्हाइट से सफेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है। अब 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 12.5% का मतलब होता है 1/8 और यहां पर है कम तो माइनस करें। तो अब ये किससे कम है, हरी गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या से कम है इतनी, तो सफेद गेंदों से कम है ना, तो सफेद कितनी है 8, जिससे एक कम कितनी है ग्रीन 7। ये दूसरा रिलेशन दे दिया अनुपात का।
बात समझ में आई? अब दोनों रेशियो को कंबाइन करना है, कुछ नहीं। देखो, दोनों को कंबाइन करना है तो दोनों में उस वैल्यू को बराबर करिए जो दोनों में है। दोनों में कौन है? W। यहाँ W 8, यहाँ W 8, तो यहाँ तो पहले से बराबर हो गया, बराबर ही नहीं करना, बस तीनों रेशियो को मिक्स लिख लीजिए। व्हाइट, रेड और ग्रीन। व्हाइट है 8, यहाँ से लिखो चाहे यहाँ से लिखो, 8 रेशियो। रेड है आपका 5 रेशियो, ग्रीन है आपका 7, तीनों का रेशियो आ गया। ठीक, अब टोटल कितनी है? 8 और 7 15 और 5 20 यूनिट, जबकि यहाँ पर दे रखा है गेंदों की कुल संख्या कितनी है? 120, तो यहाँ पर है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट की वैल्यू हुई कितनी है? 120 गेंद। एक का मान निकाल लेते हैं, 20 छिक्के 120, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आई आपकी 6। आपसे क्या पूछा है? तो कितनी हरी गेंदें हैं, और हरी कितनी है? 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मान निकालना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इधर और इधर, कितना आ जाएगा? 5 6 30। 30 गेंदें ऐसी हैं जो हरी हैं, और ऑप्शन नंबर सी यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखें। ये देखो भाई अगला सवाल, ये सवाल कुछ नहीं करना है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगना, कोई परसेंटेज का काम नहीं करना है इसमें, तो बस सीधे सीधे लॉजिक लगाते जाओ। ये उस टाइप का सवाल है। देखो, अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है, और दादी का भार, दादी का वजन दादी के पति यानी दादाजी से 26 किलो कम है, और जिनका वजन 81 किलो है। किसका? दादा का। यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है, तो अंकिता के भाई का वजन कितना है किलोग्राम है? लॉजिक लगाते जाओ और पकड़ते जाओ बात को। देखो, अंकिता को जो भार है, अंकिता का जो भार है वो उसकी दादी के भार से 20% कम है, इसका इस पे डिपेंड कर रहा है, यानी दादी के भार में से 20% कम कर दो, अंकिता का आ जाएगा। अब दादी का कैसे आएगा? दादी का जो भार है, दादी का जो वजन है, वो दादी के पति यानी दादा से 26 किलो कम है, यानी दादा के भार में से 26 किलो कम कर दो तो दादी का आ जाएगा। अब दादा का कितना है? जिनका वजन 81 किलो है, यानी यहां से पता लगेगी पूरी बात, तो हम यहां लिख देते हैं दादा। दादा का वजन दे रखा है 81 किलो। ठीक है, दादा का 81, अब दादा के वजन में से 26 किलो कम कर दें तो किसका वजन आता है? दादी का वजन आता है, तो दादी का निकाल लेते हैं यहां से। दादी कितनी आएगी फिर? 81 में से 26 हटा दो, यह आएगा आपका 11 में से 6 5, और यह 5। ठीक है, यानी 55 केजी की दादी है, दादी का वजन आ गया। अब दादी का जितना वजन है उससे 20% कम अंकिता का है, क्योंकि यहां लिखा है अंकिता का भार दादी के भार से 20% कम है, तो दादी का जितना भी भार है उससे 20% कम अंकिता का है, तो इससे 20% कम करो, यानी कि अंकिता का जो वजन है वो दादी के भार का 80% है, क्योंकि 100% अगर दादी का वजन है तो उसमें से 20% कम अंकिता का है, तो 20% कम यानी 80% की वैल्यू निकालो। क्या आएगा? एक जीरो से जीरो कैंसिल, और यहाँ काट लो, 5 से 11, 5 से 5 दूनी 10, 2 से काटो 2 चौक 8, 11 चौक 44, तो यानी अंकिता का वजन कितना आया? अंकिता का वजन आया 44 किलो। यह है 44 केजी। अब क्या दिया है? यदि अंकिता का भाई और उसका भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है, तो भाई कितना है फिर? भाई जो है वो अंकिता से 8 किलो भारी है, तो 44 की ये है, 8 किलो ज्यादा वो है, तो कितना हुआ? 44 और 8 52। तो आपसे यही पूछा कि भाई का वजन क्या होगा, तो भाई 52 किलो का है, ऑप्शन नंबर सी ये हमारा राइट आंसर है। कुछ नहीं करना था, बस लॉजिक 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 चलते चले जाओ कि दादा इतने का, उससे दादी 26 किलो कम तो इतने की, अब उससे भी 20% कम अंकिता तो वो 44 की, अब भाई उससे 8 किलो ज्यादा तो इतने। बस इसमें एक लॉजिक पकड़ना है कि मेन वैल्यू किसकी दे रखी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये देखिए भाई सवाल अगला, ये भी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरीके से हो रहा है जैसे मैंने कही थी कि कोई वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। उसी 100% में से यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है। एक विवाह समारोह में 32% तो महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं, और 196 बच्चे हैं। यहाँ ध्यान देना,
महिलाएं परसेंटेज में दी, पुरुष भी परसेंटेज में दिए, लेकिन बच्चों की संख्या दी है। तो बच्चों की संख्या हमें जिसकी भी एक्चुअल वैल्यू दे रखी होती है, एक्चुअल वैल्यू है 196 बच्चे हैं, तो उसी का परसेंटेज वैल्यू भी हमें लानी होती है कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, तो हमें बच्चों की संख्या परसेंटेज में पता करनी है पहले। तो आप ये देखेंगे 32% कौन है, फीमेल है। ठीक है, और मेल कितने हैं, वो 54% है। तो कुल मिलाकर ये दोनों हैं कितने, ये आपका 4 2 6 यानी 86%। यानी कि मेल फीमेल टोटल 86% है और टोटल पॉपुलेशन तो 100% है। 100% में से यदि 86 महिला और पुरुष हैं तो इसका मतलब बचे कितने, 14%। तो जो शेष हैं, शेष 14% वो कौन है, वो बच्चे ही तो हैं, बच्चे हैं। तो 14% की वैल्यू 196 दे रखी है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 14% बराबर 196। आपसे क्या पूछा है, उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं, यानी पुरुष की वैल्यू निकालनी है और पुरुष कितने, 54%। तो कुल मिलाकर हमारा काम है 54% की वैल्यू निकालना। हल कर लेते हैं, 14 14 196 होता है, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 14 है। आपसे पूछा है मेल बताओ, तो मेल कितने हैं, यहाँ पर मेल बताने हैं, तो मेल है 54%। तो 54% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% में 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 54% की वैल्यू आ जाएगी। 14 चौक 56, 5 और 14 पंजे 70 और 5 75, यानी कि 756 उस विवाह समारोह में पुरुष गए हुए हैं पार्टी करने के लिए। ठीक, समझ गए होंगे सवाल को, वेरी गुड। ये देखिए भाई अगला सवाल, ये भी ऐसे ही है कि एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं और तथा लड़कियों की संख्या 36 है, तो लड़कों की संख्या बताओ कितनी होगी। सेम सवाल है बिल्कुल कि 100% टोटल होते हैं जिसमें से 60% तो लड़के ही हैं। टोटल में से यदि 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 40% है। 40% लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। अब यहां दिया कितना है कि लड़कियां तो 36 हैं, तो 40% की वैल्यू दे रखी है आपको 36। ठीक है, आपसे पूछा है लड़कों की संख्या बताओ, लड़कों की संख्या मतलब 60% की वैल्यू पूछी है, बस यहाँ 4 से भाग दे दीजिए, 4 नाम 36, यानी हम ये कह सकते हैं कि 10% की वैल्यू कितनी आ रही है, 9। और हमें किसकी बतानी है, लड़कों की। लड़कों की संख्या बनाने के लिए मतलब 60% की वैल्यू चाहिए, तो 10 की तो वैल्यू है ही, 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो 10 छंगी 60 हो जाता है, तो 6 से मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54। उस कक्षा में बच्चे हो जाएंगे लड़के, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत छोटे हल्के सवाल है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बस ये कि आपको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि सवाल कैसे हल करना है। ठीक है, देखिए अगला सवाल, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिनमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि 80% लड़के और 90% लड़कियां एक वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंटेज क्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत आता है पेपर में ये। देखो क्या करना है, एक विद्यालय में छात्रों की संख्या है ये, इसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। ठीक है, अब यहां पर आप इसका एक रेशियो बनाओ कि बी रेशियो जी, यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बनाएंगे, तो 3/20 यानी 20 में से 3/20 नहीं 7/20। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, यहां लिख दे रहा हूं, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20। कौन है, लड़कियां हैं, यानी कि 7 कौन है, लड़कियां हैं। तो 20 में से 7 यदि लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं, 13। ठीक है यहां तक। अच्छा, अब आप देखिए,
80% लड़के और 90% लड़कियां वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। यहाँ ध्यान देना कि जो परसेंटेज दिया है वो पास का दिया है और आपसे पूछा है कि पूरे विद्यालय में फेल कितने हुए हैं, तो हमें जो बात करनी है वो फेल पर करनी है, पास पर नहीं करनी है। तो 90% 80% लड़के पास होते हैं, 100% में से 80% यदि पास हो जाते हैं तो फेल कितने होते हैं? 20%। तो हमें यहाँ केवल फेल पे बात करना है, तो 20% लड़के ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ रेशियो दे रखा है आपका 13:7 का, उनमें से 20% लड़के फेल हो जाते हैं। और लड़कियां 90% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, इसका मतलब फेल कितनी होती हैं? 10%। तो यहाँ भी 10% ये ध्यान देना, हम किसको लिख रहे हैं यहाँ पर? फेल का परसेंटेज लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब कैसे हल करना देखिए, इसको आप डेविएशन मेथड बोलते हैं कि इसको आप बराबर करिए। हम इस 20 को हम ये कह सकते हैं, इस 20 की जगह हम ये लिख सकते हैं कि 10% प्लस 10%। तो हम ये कह सकते हैं कि 10% लड़के भी पास हुए और 10% लड़कियां भी पास हुई, तो यानी कि कुल मिलाकर 10% तो पूरी कक्षा में पास हुए ही है। एक्स्ट्रा कौन है? एक्स्ट्रा ये 10 है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 130। इतने एक्स्ट्रा को इन सब में बांट दीजिए, पूरी कक्षा में 20 बच्चों में बांट दीजिए। इसको डेविएशन मेथड कहते हैं। करना क्या है, ये 20 है, इसको दो जगह बांटते हैं, 10 और 10, यानी 10 लड़के भी पास हुए, 10% लड़कियां भी पास हुई, तो पूरी कक्षा के हिसाब से हमें पूरी कक्षा निकालनी है, तो 10% तो लड़कियां फेल हुई हैं। ठीक है, अच्छा, जो 10% और एक्स्ट्रा फेल हुए हैं वो 13 हैं, ऐसे 13 बच्चे, तो 13 × 130, इसको पूरी कक्षा में ओवरऑल निकालेंगे तो इतना आएगा 13/2, यानी कि 2 से भाग दे देते तो ये आ जाता है 6.5। 10 और 6.5 यानी कि 16.5% पूरी कक्षा में फेल हुए हैं। 16.5%, ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, समझ आ गया होगा सवाल, इंपोर्टेंट सवाल है। ये देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, एक सरकारी योजना में अगर बिजली का बिल नियत तारीख से पहले चुकाया जाता है तो बिल की राशि पर 5% की छूट मिलती है। नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करके एक व्यक्ति को 20 रुपए की छूट मिली, तो उसके बिल की राशि कितनी थी? देखो, इसमें एक कंडीशन है, इसमें दिया गया है कि सरकारी योजना है एक, और उसमें यह कहा गया है कि यदि आप नियत तारीख से पहले पहले, एक फिक्स तारीख होती है कि इतने तारीख को बिल भरना है, अगर आपने उस तारीख से पहले पहले बिल भर दिया तो हम आपको 5% की छूट देंगे। एक व्यक्ति गया, उसने बिल भर दिया और उसको पता लगा कि मुझे मेरे 20 रुपए बच गए हैं पहले भरने से, तो उसने 5% की, सरकार ने कहा था 5% की छूट मिलेगी और उसको छूट मिली है 20 रुपए की, तो हम ये कह सकते हैं कि 5% ही 20 के बराबर है। ये जो 5% है, यही क्या है, ये जो 5% है यही कितने के बराबर है? 20 रुपए के बराबर है। ठीक है, आपसे क्या कहा है कि उसके बिल, बिजली के बिल की राशि कितनी थी? बिजली का बिल यानी पूरा बिल कितना था? यदि 5% 20 है, पूरा बिल तो अपने आप में 100% होगा, तो 100% की वैल्यू निकाल लो। 5% की वैल्यू ये, तो 100% बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 × 100 हो जाएगा, तो 20 से मल्टीप्लाई इधर किया है तो इधर भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20 × 20 यानी 400 रुपये। तो पूरा बिल कितने का है? 400 रुपये का। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखो, ये भी सवाल सेम वैसा ही है जो अभी प्रीवियस जो पिछला सवाल गया है। देखो, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं, 45% छात्र तो लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, बाकी लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, 45% कौन है? लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई यानी पास हुई हैं। आपसे पूछा है तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंट बताओ, यानी फेल वालों का परसेंटेज बताओ। दिया है आंकड़ा पास का, लड़के इतने परसेंट पास, लड़कियां इतने परसेंट पास, तो टोटल पूरे विद्यालय में कितने परसेंट फेल, हमें फेल का आंकड़ा लेना है। कैसे करेंगे देखो, यहां पर लेते हैं बॉयज और गर्ल्स का रेशियो।
बी और जी। 45% छात्र तो लड़के हैं, तो 45% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20। ये आप निकाल सकते हैं बटे में 100 करके, तब आ जाएगा, तब भी 9/20 आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टोटल 20 बच्चे हैं, उनमें से 9 कौन है? लड़के हैं, क्योंकि 45% लड़के हैं। तो 9 हैं लड़के, तो लड़कियां कितनी बची? 13, क्योंकि टोटल तो 20 है। ठीक है, अब क्या दिया है? 60% लड़के और 70% लड़कियां पास हुई हैं। तो पास हुई हैं तो फेल निकालना है हमें, तो 60% लड़के पास, तो फेल कितने? 40%। तो 40% यहां पर फेल हो गए हैं। और लड़कियां 70% लड़कियां पास, इसका मतलब फेल कितनी? 30%। ठीक है, आप डेविएशन लगा सकते हैं। मैंने अभी समझाया था डेविएशन कैसे लगाएंगे। इस 40 को हम ये लिख सकते हैं कि 30% अलग और 10% अलग। तो हम ऐसा इसलिए करते हैं इस जैसा बनाने के लिए कि देखो 30% लड़के भी फेल हुए हैं और 30% लड़कियां भी फेल हुई हैं। इसका मतलब पूरी कक्षा में 30% तो फेल हुए ही हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक्स्ट्रा कौन फेल हुए हैं? एक्स्ट्रा 10 और ये फेल हुए हैं, तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 10 नाम 90 बटे सब में बांट दीजिए इसको, इसमें तो इसको 20 में बांट दीजिए, ये आ जाएगा। आप इसको बांटने के बाद में 2 से भाग दे देंगे, 4.5। 30 और 4.5 यानी कि 34.5% पूरे विद्यालय में फेल हुए हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हम निकालेंगे आपका डेविएशन मेथड। आप वेटेड एवरेज से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और पूरे इससे भाग दो, तब भी यही वैल्यू आएगी। ठीक है, अगला सवाल देखें। देखिए सुधा अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और 4800 रुपए की राशि दान की, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 80% के बराबर थी। तो उसकी मासिक आय का 27% क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, सुधा क्या करती है? अपने मासिक आय का 12% कहीं पर दान करती है अनाथालय में। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसने 4800 रुपए दान किए, जो कि पहले उसने मन बना रखा था उसका 80% था। तो अब आप यहां देखो, पहले कितना दान करती थी? 12%। 12% दान करती थी, लेकिन उसने एक दिन 4800 रुपए दान किए। 4800 रुपए, लेकिन ये 4800 रुपए, ये 12% नहीं थे पूरे। ये जो पहले राशि दान की जाती थी उसका 80% था। 80% मतलब होता है 4/5। तो यानी जो पहले जो दान की जाती थी उसका 4/5 राशि थी ये। कितनी? जो 4800 रुपए दान किए, तो इसके बराबर। पहले पूरे 12% दान किए जाते हैं। अगर ये उसका 80% नहीं होता तो हम 12% के बराबर करते इसे। लेकिन पहले जितना दान किया जाता था, अब उसका 80% दान किया जाता है, यानी इसकी वैल्यू है 4800। क्लियर? हल करेंगे, निकालो क्या आएगा। ये 12 चौक 48 से 48 पूरा कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ आएगा 1%, ये 5 चला जाएगा इसके पास, 1% की वैल्यू आई 500। समझ गए? अब क्या दिया है? तो उसकी मासिक आय का 27% क्या होगा? 27% की वैल्यू पूछिए, तो 27% पूछिए तो 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 से इधर, 27 से इधर, क्या आएगा? देखो 27 बन 135 और डबल जीरो, 13,500 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, लॉजिकल है। आप ये पता करना कि कैसे सवाल इसको हल किया गया है, बार बार रिवाइज करके देखना। ठीक है, अगला सवाल देखो। देखिए, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर बताओ। बहुत सरल सवाल है ये, देखने में ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से कितना बड़ा सा सवाल है कि कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसमें कुछ नहीं करना है। देखो 62% और 80% के बीच का अंतर इतना है, तो इनका अंतर देखो, इनके परसेंट का जो अंतर है वो इसके बराबर होगा।
तो देखो अंतर कितने का है, 62 और 80 में कितने का अंतर है, 18% का। यानी हमें 18% की वैल्यू दे रखी है 198 है। ठीक है, आपसे पूछा है कि 92% और 56% के बीच का अंतर बताओ। तो इनके बीच में देखो पहले तो कितना अंतर है, ये 12 में से 6 गए तो 6 बचे, और यहाँ 8 में से 5 गए 3 बचे। यानी कि कितने की वैल्यू बतानी है हमें, 36% का मान बताना है। बहुत सरल काम है। जब 18% की वैल्यू तो हमें दे ही रखी है ये, और हमें पूछा है कितनी, 18% की 198 है। 198 18% की दे रखी है, 36 बनानी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36% की वैल्यू आ गई। ये लो, तो 36% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, 396। ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा करेक्ट आंसर है। बताओ कितना सरल सवाल था। ठीक है ना, आप इसका यूनिट डिजिट से भी पता लगा लेते। 2 अट्ठे 16, लास्ट में 6 आएगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बस एक ही आंसर, पूरा गुणा मत करो, और भी टाइम बच जाता। एक तो इसी से टाइम बच गया, बहुत आसान वैल्यू दे दी, 18 की दे दी है, 36 की पूछी है। ठीक है, ये देखो अगला सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, 15 किलो अंगूर जिसमें 90% सामग्री पानी था, इसमें 90% मटेरियल क्या था, पानी का था, पानी पानी भरा था 90%, को धूप में रखा गया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी की मात्रा इतना कम हो गई कि अब अंगूर के कुल वजन का केवल 85% पानी रह गया। पानी था, अंगूर का कुल घटा हुआ वजन ज्ञात करें। देखो क्या करना है आपको, इसमें जो खाने वाला सामान है, खाने वाली जो सामग्री है खाने लायक, हम उस पर ध्यान देंगे कि उसमें कितना है। देखो 15 किलो टोटल अंगूर थे जिसमें 90% पानी था। अगर 90% पानी था, इसका मतलब जो खाने वाली जो वस्तु है उसमें वो 10% है। ठीक है, अगर 90% पानी पानी भरा है तो अंगूर की जो पल्प है उसमें वो कितना है, वो 90% है, और उसको धूप में रखा गया। अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी की मात्रा कम हो गई, और अब क्या हुआ, अंगूर के कुल वजन का 85% उसमें पानी था। कुल वजन का 85% पानी, यानी कि अब जो खाने वाली मात्रा है वो उसमें 15% होगी। तो हमें क्या करना है, उस खाने वाली मात्रा को बराबर करना है। तो आप यहां देखेंगे कि पहले था 15 किलो वजन, और उसमें यदि 90% पानी था तो खाने वाली चीज कितनी थी, 10%। तो इस 15 किलो में से, इस 15 किलो वजन में 10% ऐसी वैल्यू थी जो हम खा सकते थे, यानी खाने वाला पल्प था उसमें, पानी को हटा दें तो। ठीक, अच्छा, अब दोबारा कंडीशन में क्या हुआ, हमने अंगूर को सुखाने रख दिया। अब सुखाने रख दिया तो अब वजन कुछ घट गया, अब मान लेते हम x किलो रह गया। लेकिन अब उसमें जो खाने वाली स्थिति थी उसमें 85% पानी रह गया, यानी कि अब टोटल वजन का 15% खाने लायक रह गया। बात समझ में आई। यहां भी हमने जब सूखा नहीं था तब कितना खाने लायक था, सूख गया उसके बाद कितना खाने लायक था, बस हमें ये कंडीशन देखनी है। उससे पहले कितना पल्प था, उसके बाद कितना पल्प था, पहले की और बाद की वैल्यू बराबर करनी है। कर देते हैं, हल करें, इससे ये कट गया। ठीक है, 15 से पूरा 15 भी कट गया, बस x की वैल्यू सीधी सीधी 10 आ गई। x बराबर 10 किलोग्राम, और ये कब है, सूखने के बाद की स्थिति। तो सूखने के बाद वजन आएगा x 10 किलो, और सूखने से पहले था 15 किलो। समझ गए, यानी सूखने से पहले जो 15 किलो था वही सूखने के बाद अब कितना आ गया, x की वैल्यू 10 किलोग्राम है। तो बस आपसे यही पूछा है कि बताओ अंगूर का कुल घटा हुआ वजन कितना है। तो घटा हुआ वजन कितना है, अब 10 किलोग्राम रह गया है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। देखिए ये सवाल क्या है, ये सवाल ऐसे जितने भी सवाल आएंगे कि कुछ परसेंट बढ़ाने पर इतना हो जाता है, कुछ परसेंट घटाने पर इतना हो जाता है, वो ध्यान रखें वो पूरे 100% वाली वैल्यू के आधार पर काम करती है सारी वैल्यू। बस उसी को आप ध्यान में रख के चलो, सारे सवाल उसमें आसानी से हो जाएंगे। देखो मैंने इसके 2-3 सवाल लिए हैं, 3 सवाल कम से कम देखिए कैसे। जब संख्या को 2 से 16 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि 2 से 16 से बढ़ाया जाता है, हमने बढ़ाई कितनी है, ये केवल बढ़ी हुई वैल्यू है, केवल बढ़ी बढ़ी जो फालतू एक्स्ट्रा है।
जब 2 से 16 बढ़ाई गई तो वह स्वयं का 140% हो गई, यानी पहले 100% थी, अब वो 140 हो गई। जब मैंने अभी बताया था कोई वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। अगर वो पहले 100% थी और जब इतना बढ़ गया तो वो बढ़कर 140% हो गई। तो हम तो ये कह सकते हैं ना कि बढ़ी बढ़ी कितनी है इसमें, 100 तो पहले भी थी, तो बढ़ी कितनी है, केवल 40%। और जबकि हम ये कह रहे हैं कि बढ़ाया कितना है, 216, तो ये कह सकते हैं कि जो 40% है वही कितना है, 216 है। ठीक है, आपसे पूछा संख्या बताओ, संख्या मतलब 100% बतानी है, तो 40% की वैल्यू ये है, 4 से भाग दे देते हैं, 24 ये आ जाएगा, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 54। तो 10% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 54। आपसे पूछा क्या है, संख्या बताओ, 100%, यानी एक जीरो इधर में लाओ, एक जीरो इधर में लाओ, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 540, और ऑप्शन नंबर ए, यही आपका राइट आंसर है। देखो आप कैलकुलेशन कितनी सी है, बहुत, बस 2 लाइन का सवाल है। बस सोचना बस यही था कि इतना बढ़ाया है और बढ़ने के बाद वो हो गया इतना है, तो केवल इसमें 40% ही एक्स्ट्रा हुआ है, जो कि 216 के बराबर है। बस इतना पकड़ना था इसमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है। देखो इसमें क्या करना है, 85% को जब इसमें जोड़ते हैं, संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है, 85%। आप मुझे ये बताना जरा, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये 85% है, ठीक है, तो मैं इसमें अगर 15% जोड़ दूं तो 100% हो जाएगा ना। परसेंटेज के साथ परसेंटेज बता रहा हूं मैं, परसेंट 85% के साथ यदि मैं 15 को जोड़ दूं, 15%, तो 100% हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यानी 85% के साथ यदि मैं 15% जोड़ देता हूं तो हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी पुरानी वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। इसमें भी यही कहा है कि परिणाम वही संख्या प्राप्त होता है, वही संख्या मतलब ओरिजिनल संख्या प्राप्त हो जाती है। तो अब आप यहां देखेंगे कि 85 को 75 में जोड़ा जाता है, तो इस 85 को किस में जोड़ा जाता है, 75 में। तो हम तो यहाँ पे बस ये कह रहे हैं कि हम तो जोड़ते तो परसेंटेज में 15% जोड़ते, लेकिन इसमें परसेंटेज नहीं बताया, इसने बस ये कही है कि हम तो 75 जोड़ रहे हैं। इसका मतलब इस 15% की वैल्यू ही तो 75 है। बात समझ में आई कि नहीं, दोबारा ध्यान दो, 100% ये होता है पूरी वैल्यू, ये कह रहे हैं कि 85% में 75 को जोड़ दें, जबकि पूरा 100% करने के लिए तो 85 में 15% जोड़ना चाहिए था, अगर परसेंटेज में जोड़ते तो, लेकिन उसने परसेंटेज में नहीं जोड़ा, वैल्यू में जोड़ा है कि वैल्यू 75 जोड़ दें। इसका मतलब 15% ही 75 है, 75 जोड़ दो तो भी वही संख्या आनी है, 15% जोड़ दो तो भी वही आनी है। इसका मतलब ये 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75। हल करेंगे तो 15 पंजे 75, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5। आपसे पूछा वही संख्या बताओ, ओरिजिनल संख्या, ओरिजिनल संख्या मतलब 100%। 1% की वैल्यू ये है तो 100% बनाने के लिए 2 जीरो से इधर गुणा, 2 जीरो से इधर गुणा, बस 500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सवाल समझ में आए होंगे और इसको बार बार देखना, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सवाल में, धन्यवाद।